शक्ति वंदना में आपका स्वागत है। आज हम जितिया व्रत के महात्म्य का वर्णन सुनेंगे। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जितिया व्रत किया जाता है। जितिया व्रत बहुत ही श्रद्धा और नियमों के साथ किया जाता है। हर घर में माताएं अपने संतानों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। व्रत से एक दिन पहले नहाय खाए होता है, फिर अगले दिन निर्जल और निराहार उपवास रखती हैं। इस दिन महिलाएं भगवान जिमूतवाहन, चील सियार और अपने कुल की देवी देवता की पूजा करती हैं। रात में पारंपरिक जिउतिया गीत गाए जाते हैं। इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है और उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और नेपाल देश में इस दिन पर माताएं भगवान जिमूतवाहन की पूजा अर्चना करती हैं। जितिया व्रत में क्या-क्या खाया जाता है? नहाय खाए के दिन मड़ुआ की रोटी खाकर व्रत की शुरुआत होती है और व्रत की समाप्ति भी मड़ुआ की रोटी खाकर ही होती है। जितिया के दिन क्या दान देना चाहिए? जितिया व्रत के दिन चावल, फल, गाय, खिलौने, काले तिल, जौ आदि का दान करना बेहद पुण्यदायी माना जाता है। इस दान से दोगुना पुण्य और फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जितिया कैसे भूखा जाता है? जीवित पुत्रिका के पहले दिन को नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। उस दिन माताएं स्नान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। जीवित पुत्रिका दिवस पर एक सख्त उपवास, जिसे खूर जितिया कहा जाता है, पानी के बिना मनाया जाता है। तीसरे दिन व्रत का समापन पारण के साथ होता है, जो दिन का पहला भोजन होता है। जितिया व्रत का प्रसाद क्या बनता है? व्रत में मौसमी फल जैसे सेब, केला, नाशपाती, अनार और खीरा चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा कोई भी पारंपरिक मिठाई जैसे लड्डू, बर्फी या पेड़ा भी प्रसाद में सम्मिलित की जा सकती है। फल और मिठाई का भोग करने से पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जीवित पुत्र का व्रत विधि। जितिया की कथा नदी के या तालाब के किनारे सुनने का ही विधान है, मगर अगर आपके घर के आसपास नदी या तालाब नहीं है, तो आप अपने घर पर भी यह कथा सुन सकते हैं। इस दिन माताएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। लकड़ी की चौकी रखें, उस पे पीले या लाल कपड़े का आसन बिछाएं। उसके बाद कुश से जिमुत वाहन की प्रतिमा, गाय के गोबर और मिट्टी से चीलो सियारिन की प्रतिमा बनाएं और उन्हें तुरई के पत्तों पर आसन दें। पत्तों पे पहले पीला अक्षत रखना है, उसके ऊपर प्रतिमा की स्थापना करनी है। सर्वप्रथम गणेश भगवान की वंदना करें। संकल्प लें। संकल्प करने के लिए दाहिने हाथ में जल, फूल, अक्षत, फूल, सुपारी और दक्षिणा लेकर भगवान गणेश जी के सामने खड़े हों। फिर हाथ में रखी वस्तुओं को पकड़कर अपना नाम, गोत्र, तिथि, मास और जिस उद्देश्य से आप ये अनुष्ठान कर रहे हैं, उसे बताकर संकल्प करें। फिर इसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प लें। अगर आप नदी या तालाब के किनारे जितिया का पूजन नहीं कर रहे हैं, अगर घर में कर रहे हैं, तो कलश की स्थापना अवश्य करें। कलश की स्थापना करने के लिए एक कलश ले लें, उसमें जल भरें, उसमें एक सिक्का, अक्षत, सुपारी, पुष्प, आम या पान के पत्ते लगाएं। उसके ऊपर एक कटोरी रखें और कटोरी के ऊपर दीप प्रज्वलित कर दें। उस कलश के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और दोनों हाथ जोड़कर अग्निदेव को नमस्कार करें। अब कुश की बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा और चीलो सियारिन की प्रतिमा पे जल, सिंदूर, रोली और अक्षत छिड़कें। एक पानी वाला नारियल लें, उस पर कलावा बांधकर चढ़ाएं। भगवान की प्रतिमा के समक्ष धूप दीप जलाएं और भोग लगाएं। शुभ मुहूर्त यानी कि प्रदोष काल में ही विधि विधान से पूजा करने के बाद जितिया की कथा सुने। अंत में आरती करके सब में प्रसाद वितरण कर दें। जितिया व्रत की कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध भगवान जीमूत वाहन से जुड़ी हुई है। एक गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन ने एक नाग की मां के बेटे शंखचूड़ को गरुड़ के आहार बनने से बचाया था। यह सुनकर एक वृद्ध नाग महिला ने जीमूत वाहन से अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाई। जीमूत वाहन ने उस स्त्री को आश्वासन दिया और स्वयं गरुड़ के सामने प्रस्तुत हुए।
गरुड़ ने उन्हें अपने पंजे में दबोच लिया और पहाड़ पर ले गए। वहां चिमुतवाहन ने उन्हें पूरी घटना बताई। इस घटना के बाद माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए भगवान चिमुतवाहन की पूजा करने लगी और जीवित पुत्रिका का व्रत भी करने लगी। माताओं द्वारा किया जाने वाला यह व्रत उसी बलिदान और रक्षा भावना की स्मृति में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान पर आने वाली अकाल मृत्यु का संकट भी टल जाता है और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। चील और सियार की कथा। एक बार एक चील और एक मादा सियार ने महिलाओं को जितिया व्रत करते देखा और खुद भी इस व्रत को करने की कामना की। व्रत के दौरान सियारिन ने भूखे होने के कारण एक मरे हुए जानवर का मांस खा लिया, जबकि चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया। अगले जन्म में चील के कई पुत्र हुए और वे सभी जीवित रहे, लेकिन सियारिन के बच्चों का जन्म के बाद ही देहांत हो जाता था। अपनी संतान की मृत्यु से दुखी सियारी ने जब चील से इसका कारण पूछा तो उसे पूर्व जन्म के व्रत के महत्व का पता चला। सियारिन ने भी जितिया का व्रत किया, जिसके बाद उसे भी पुत्र की प्राप्ति हुई जो जीवन भर स्वस्थ रहा। इसी वजह से संतान सुख के लिए जितिया व्रत की परंपरा शुरू हुई। इस व्रत के महत्व को भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण को बताया था, जिससे उसके पुत्र की मृत्यु टल गई थी। महाभारत काल की कथा। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिससे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उत्तरा के मरे हुए शिशु को फिर से जीवित कर दिया और उसका नाम जीवित पुत्रिका रखा। इसी घटना के बाद अपनी संतान की लंबी आयु और रक्षा के लिए माताएं जीतिया व्रत का पालन करती हैं। यह व्रत माताओं द्वारा अपने बच्चों को दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। इस तरह से जीतिया व्रत की तीनों कथाएं संपूर्ण हुई। अंत में आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें। पूजा करने के बाद जीतिया का लॉकेट गले में धारण कर लें और बच्चों को भी धारण करा दें। सूर्योदय के बाद जीतिया का पारण करें। पारण में व्रती को रागी की रोटी, तुरई और नोनी की साग की सब्जी खानी चाहिए। यह पर्व आने वाली पीढ़ियों को त्याग, अनुशासन और मातृत्व की शक्ति का संदेश भी देता है। जीतिया व्रत मातृत्व, आस्था और त्याग का अद्भुत संगम है। संतान की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और जीवन में सफलता की कामना के लिए माताएं यह कठिन व्रत पूरी श्रद्धा से करती हैं। धार्मिक मान्यता हो या सामाजिक दृष्टिकोण, जितिया पर्व हर मायने में भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का अद्वितीय उत्सव है। जितिया का व्रत करने वाली सभी माताओं को मेरा प्रणाम। अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें।